कराची में अब जो है ना गहमा गहमी हमें इस तरह और शहरों में भी यकीनन होगी और मार्केट्स में बाज़ारों में रश पड़ा है। लेकिन साथ साथ एक जो यहाँ पर मसला हो जाता है वो जी जो गदागर एकदम से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भाई दूसरे और दूसरे उन्होंने शहरों अपने से एरिया आते जो हैं। है सिलेक्ट किए हुए होते हैं। बिल्कुल एरिया सिलेक्ट किए होते हैं, जो सिग्नल्स हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं। अच्छा, कराची में तो रमज़ान शुरू होते ही गदागरों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई थी और आज आपको बताएं कि एक अमीर कबीर गदागर कानून की गिरफ्त में आया है। सदफ गुलशन इकबाल पुलिस ने लखपति गदागर को धरा है, जिसके बैग से बरामद होने वाली रकम देखकर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। आप सोचें, नोटों से भरे हुए ये आप मनाजिर देखें, बैग्स, क्या 10 के नोट, क्या 50 के नोट, क्या 100 के, 5,000 रुपए तक के नोट शामिल थे इसके बैग्स के अंदर। अब आप ये देखें, ये नोट से भरा जो पूरा बैग है वो बरामद हुआ है। इससे क्या होता है, जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाते। आप जब ये काम करते हैं तो सफ़ेद पोश लोग जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं वो महरूम रह जाते हैं, और जो एक जज्बा है किसी को देने का, लोग भी थोड़ा उससे बदजन हो जाते हैं जब इस तरह के मनासिर देखते हैं। इस गदागर का ताल्लुक आपको पता है कहाँ से था? कहाँ से? बहावलपुर से। तो ये बहावलपुर से बाकायदा रमज़ान का महीना जो है वो उसका सीज़न लगाने के लिए कराची आए हुए थे। तो जनाब इस बारे में जान लेते नज़ीर शाह से। नज़ीर बताएगा क्या वाक़या? कोई 200 देता था। लोकल बस में ये कायदाबाद के अभी फ़िलहाल रिहायशी हैं और यहाँ पे गुलशन में उतरे थे। तो ये पेशेवर गदागर हैं। यहाँ हमने जब इनको अरेस्ट किया तो ये बैग में तलाशी में इनसे तकरीबन ये अभी तक जो हमने काउंटिंग की है 1.5 लाख के करीब रकम ये है। और बाकी अभी काउंट हो रहे हैं। बाकी जो खुले नोट हैं वो काउंट कर रहे हैं। अभी 3-3, 4-4 पुलिस एहलकार यहाँ पर गिन रहे हैं और पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि गदागरी एक्ट के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से और कराची में भी पुलिस की जानिब से भी इसके ऊपर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। हत्ता कि साउथ जोन में एंटी बैगरी यूनिट तक बनाया गया है। मगर ये आपको कराची की हर सड़क, हर गली में दिखाई देते हैं और मुख्तलिफ जो इवेंट्स आते हैं इस्लामिक, उन पर अल्लाह का नाम लेकर ये पैसे मांगते हैं। मगर आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। जी, इंतहाई अफसोस की बात है। और ज़ाहिर है इस महीने में लोग सदक़ात, ज़कात, बहुत सारी चीज़ें भी निकालते हैं, साथ में लोगों को देते भी हैं। हम देखते हैं अक्सर मांगने की कोई आता है, लेकिन इससे क्या होता है, जो मुस्तहिक लोग होते हैं वो मांगने नहीं आते, वो सफ़ेद पोश होते हैं, उनका हक मारा जाता है। और आप जब इस तरह के मनाज़िर देखते हैं तो फिर आपकी कहते हैं ना, ये जो एक जज्बा है, आप इससे भी ज़रा बदजन हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं इनका तो काम ही मांगना है, और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इस पे कहते हैं ना कानून गिरफ्त में आया है। अब आप ये देखें कहाँ से है, कहाँ से ताल्लुक़ है इनका, यहाँ पर आए क्योंकि एक इकॉनमी जनरेट हो गई है, गदागरी की भी एक इकॉनमी जनरेट हो गई। बात ये कि अभी आज 8वां रोज़ा है, 8वां रोज़ा है तो अभी तक इतनी रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। सोचिए पूरे रमज़ान के पूरे महीने में इसने क्या करना था। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, ईद की शॉपिंग जहाँ पर शहरी नहीं कर पा रहे क्योंकि महंगाई इतनी है और शहरी परेशान है कि ईद की शॉपिंग कैसे होगी, वहाँ पर पंजाब हुकूमत क्वाइट फ्रैंकली एंड क्वाइट कन्वीनियंटली ईद की शॉपिंग करती हुई हमें नज़र आ रही है।